एक दादा पोता नदी पार करके जलसा सुनने आया। हजरत बयान फरमा रहे थे सितरे औरत के बारे में। भाई सितरे औरत क्या है? ये जो घुटना है ना, ये घुटना से ऊपर कपड़ा उठाना ये मर्द के लिए हराम है। मर्द के लिए बोलो भाई, मर्द के लिए क्या है? ये जो घुटना है इससे ऊपर कपड़ा उठाना मर्द के लिए हराम है। औरत के लिए तो हराम है ही है, मर्द के लिए भी हराम है। लेकिन यहाँ होता क्या है, हमारे बाद बहुत सारे भाई, बहुत सारे नौजवान खेत में काम करते हैं, उठल के लुंगी मार के कछट्टा, घुटना की पूरा जांग फेल। बोलो सही सही सी गलत सी बोलो। पटवा गोरना है, पटवा गोरना है, मार के कछट्टा कुदल के दरिया में, हराम है। घुटने से कपड़ा उठाना क्या है बोलिए भाई? मर्द के लिए भी हराम है। अब हजरत बयान कर रहे थे, अब वो दादा पोता भी सारे लोग सुना, जलसा ख़त्म हो गया। अब वो दोनों को दरिया पार करना है। अब दरिया में नाव है नहीं, एक खड़ी पार इतना पानी था, खड़ी पार करना है। खड़ी पार करके आए थे, फिर पार करना है तो हो दादा आगे है, पीछे पोता है। दरिया पार हो गए, दादा ने नज़र उठाकर पीछे मुड़कर देखा थे कि लुंगी भीगी हुई है। पोता से कहे लुंगी भीगे ले। बोलिए मौलवी साहब वहाँ तकरीर करके सुनला नहीं कि घुटना से कपड़ा उठाना हराम है। बोलिए ओ ती मौलवी के चक्रम पर हिलाते। दादा बोला ते मौलवी के चक्रम पर हिला, हमें 20 साल से जलसा सुने जे सुने वह हन्नर छोड़ी दी इन नया नहीं ते हमरा देख ले नहीं लुंगी खोली के मत हम पार हिला मैं दरिया पार भै गला। इसलिए नौजवानों एक बार वादा करो कि इंशाअल्लाह हम जो सुनेंगे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। एक बुजुर्ग जा रहे थे रास्ते में फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद। अब वो कुरून इस्लाम का ज़माना था, नया दौर इस्लाम का था। और मस्जिद जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, अंधेरा था, रास्ते में ठोकर लगी, गिर गए, कपड़ा ख़राब हो गया। घर आए, घर आकर के गुस्ल किए, फिर दूसरा कपड़ा पहने, फिर चले कुछ दूर चले, फिर ठोकर लगी, फिर गिर गए, फिर लौटकर घर आए, फिर अपने बदन को साफ किया, कपड़ा पहना, फिर मस्जिद के लिए निकले। तो जब निकले तो देखे दरवाजे में एक आदमी चराग लेके खड़ा है। एक आदमी क्या लेके खड़ा? बोलो भाई। बोला हजरत चलिए मस्जिद में पहुंचा दूं आपको। तो रोशनी में मस्जिद पहुंचा दिया। वो अल्लाह का बंदा वो मस्जिद के अंदर चले गए, नमाज पढ़कर जब निकले देखे वो चराग लेके खड़ा है, रोशनी में घर तक पहुंचा दिया। तो ये आदमी बड़ा उसका मशहूर हुआ। बोला भाई तुम कौन हो? हम तो तुम्हें पहचानते नहीं हैं। तुमने चराग की रोशनी में मुझे मस्जिद तक पहुंचाया, मस्जिद से घर तक पहुंचाया, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तो कुर्बान जाओ। उन्होंने कहा कि मेरा नाम है शैतान। क्या नाम है? तो कहा कि शैतान तो नमाज से रोकता है, तुमने मुझे मस्जिद तक पहुंचाया, नमाज पढ़वाया। तो शैतान बोला कि दरअसल बात यह है कि जब आप पहली मर्तबा मस्जिद के लिए निकले थे, जब गिर गए आप, तो आप जब गिरे तो वहाँ से उठकर अपने घर आए, गुस्ल किए, कपड़ा पहने, फिर दोबारा गए। जब पहली मर्तबा गिरकर घर आए, जब आप जाने लगे, अल्लाह ने आपके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। दूसरी मर्तबा ठोकर लगी, आप जब गिरे, घर आए, कपड़ा बदल कर जा रहे थे, अल्लाह आपके सारे खानदानों के गुनाहों को माफ कर दिया। तीसरी मर्तबा की बारी थी, मुझे डर हुआ कि इस बार अगर कहीं आप गिर गए, कहीं अल्लाह आपके मोहल्ले वाले की गुनाह को माफ ना कर दे, इसलिए मैंने नहीं ये कहा कि चलो नमाज पढ़े, कम से कम नमाज का सवाब इसको मिले। बात समझ में आ रही है ना? तो शैतान से बचना है और नमाजों की पाबंदी करनी है। जलसे से फ़ायदा होना चाहिए मेरे भाई। देखिए पहली बात तो ये कि आप नींद की कुर्बानी छोड़ के, घर छोड़कर, आराम को छोड़कर, क्या ज़रूरत है यहाँ पर बैठने की? वो ये तो मकसद है ना भाई।
कि कुछ फ़ायदा होना चाहिए, हम जलसा सुनने जा रहे हैं, वहाँ हमें कुछ मालूमात होनी चाहिए, हमें वहाँ से कुछ लेकर आना है, इसका फ़ायदा होना चाहिए। नहीं तो अभी सोने का टाइम, अभी बिस्तर पे आराम कर रहे होते, कल आपको खेत में काम करना है, दुकान में काम करना है, बिजनेस करना है, तिजारत करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह, हाथ उठा के वादा करोगे इंशाअल्लाह अमल कर। हाँ, एक मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, एक तमाचा मारा। नौकर भी नौजवान था, उसे भी गुस्सा आया, लेकिन वो तो कुछ नहीं कर सकता, मालिक को कुछ नहीं कर सकता। पास में घर था, घर गुस्से की हालत में घर गया। बीवी बैठकर रोटी बना रही थी, जाके एक तमाचा खींच के बीवी को मारा। बीवी बोली, कोड़िया ते रोटी करे, बेलना पिड़िया सब फेंकी, कितने हमारा कने मार ला। बीवी को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, एक तमाचा खींच कर बेटा को मारी। बच्चा भी हक्का बक्का, मेरी माँ मुझे क्यों मारी। वो बच्चा को गुस्सा आया, आंगन में को डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजा की तरफ निकला, को कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ता को भी गुस्सा आया, वो रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था वो रोड पर खड़े होकर फ़ोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब पर जाएगा, तुम भी एक दिन मर जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाअल्लाह अच्छे अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अच्छे अमल करेंगे मेरे भाई। नमाजों की पाबंदी करना है, जलसा इस्लाह मुआशरा है, इसलिए मैंने थोड़ी सी रोशनी डाल दी जलसा इस्लाह मुआशरा के ऊपर में, इसलिए कि मौजू तो जश्न दस्तार फजीलत भी है। अभी 8 बच्चे हजरत, 4 बच्चों की दस्तारबंदी होनी है। अज़मत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, कुरान के ऊपर भी इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। बस नमाज के हवाले से बस इंशाअल्लाह एक पैगाम और भी सुन लो, एक पैगाम नमाज के हवाले से और भी आपके हवाले में कर दूं। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, कुर्रतो ऐनी, कुर्बान जाइए, मेरी आंखों की ठंडक है। कुर्रतो ऐनी, मेरी आंखों की ठंडक क्या है, नमाज। मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि आज हमारी मस्जिदें खाली रह जाती हैं। अच्छा देखिएगा, जोहर में 4 आदमी, असर में 6 आदमी, मगरिब में 10 आदमी, इशा में 6 आदमी, अब फजर में 3 आदमी। ये नमाजी सब कहाँ गए? वही बाकी नमाजी कहाँ गए? तो पता ही चल रही कि नमाजी पलंग तोड़ी रही। ये कहता है कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब पकड़ा है ये नहीं, भाई पकड़ोगे तब ना नहीं छोड़ोगे। रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़े तो है ये नहीं है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी जिंदगी आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी दुनिया भी अच्छी गुजारेगा, आखिरत भी संवारेगा। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे। कैसे आबाद करेंगे? मोबाइल चला के। अच्छा देखिएगा, हम लोगों का पेट है, भाई पेट है ना, हाँ?
नहीं है, पेट है, भूख लगती है, खाना खाते हैं, भात खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, जो मयसर है खा लेते हैं, पेट भर जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेते हैं। तो मस्जिद का भी पेट है, मस्जिद का भी पेट है। तो मस्जिद का पेट है तो मस्जिद का खाना क्या है? मस्जिद का खाना नमाजी है। मस्जिद का पेट कैसे भरेगा? जब नमाजी नमाज पढ़ने मस्जिद में आएगा, ये मस्जिद का पेट भरेगा। अगर मस्जिद के अंदर में नमाजी ना आए तो मस्जिद का पेट खाली रहेगा, मस्जिद भूखी रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कल क़यामत के दिन ये मस्जिद गवाही देगी। मस्जिद तो बना लेते हैं हम लोग, आबाद भी तो मस्जिद होनी चाहिए ना। अब बंदूक है, गोली है, ये नहीं। बंदूक है, बंदूक लेकर क्या करोगे? बारातगाह हटिया जाइएगा, बंदूक कंधा में लटका करके कहतन गोली छो ना, बोले नहीं गोली नहीं चावल, बोले बंदूकों की फायदा। भाई मस्जिद है, मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी को आबाद करेगा, अल्लाह आपके घर को आबाद करेगा। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था। अब वो भैंस 15-20 गो भैंस था उसको। अब वो भैंस चराता था, दिन रात भैंस के पीछे परेशान। तो इमाम साहब ने एक दिन पकड़ा कि हो ते खाली भैंसे के पीछे परेशान था, नमाज वमाज पढ़ा, मरना छौन तोड़ा कि नहीं? बोला हाँ मरना तो छा हो, लेकिन की करबो ते देखे जाने बहुत परेशान रहे जिन में दिनों भैंस चरावे जिन आ घास काटी कानी जी, घास खिलेते उलेते गोबर साफ करते करते रात गुजरी जाइए, बच्चे नहीं जाओ। तो इमाम साहब ने कहा कि भैंस पाल रहे हैं, नमाज पढ़िएगा ना, अल्लाह आपकी रोज़ी को बढ़ा देगा, अल्लाह आपकी रोज़ी को। अच्छा इंशाल्लाह बैठिए, फरमाइश आ गई है। टका छौन जे बाबा है बोला है। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तेरी रोज़ी को बढ़ा देगा, और हकीकत कहा जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसकी रोज़ी को बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसके रिज्क को बढ़ा देगा, रोज़ी को बढ़ा देगा। आधा किलो चावल बनाओ इंशाअल्लाह, मेरी माँ बहनों वजू बनाकर नमाज पढ़ लो, आधा किलो चावल बनाओ इंशाअल्लाह, अल्लाह इतना बरकत दे देगा कि खाकर भी खाना बच जाएगा। करके तो देखो। नमाजों नौजवानों सुनो, मेरी जबान काट देना, सिर्फ 40 दिन 40 डेज, 40 दिन तुम 5 वक्त नमाज पाबंदी के साथ पढ़कर देखो। अल्लाह अगर तेरी जिंदगी को ना बदल दे तो फिर कहना। अल्लाह जिंदगी को ना बदल दे मेरे भाई, आजमा कर देखो 40 दिन बाजमात नमाज पढ़कर 40 दिन देख लो, एक चिल्ला करके देख लो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी जिंदगी को बदल देगा। अल्लाह इंशाअल्लाह जिंदगी से गम को निकाल कर खुशी को डाल देगा। अल्लाह तेरे घर में खुशहाली पैदा कर देगा। अल्लाह बीमारी को दूर करके तेरे घर के अंदर में तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। पढ़कर तो देख। इमाम साहब ने समझाया कि नमाज पढ़वा नहीं तो तोर भैंस दूध बेची देता हूँ। हाँ अगर बेसी दूध देती तो हमें कल्ले से पढ़वा। 5 बजे सुबह अजान होती थी, 4 बजे भोर में आ गया। अजान हो गई, जमात खड़ी हुई, फजर की नमाज पढ़ा 2 रकात, नमाज वमाज पढ़ के दुआ मांग के घर गया। बेचारा देखा कि एक भैंस मर गई। बोले की बिली हो मोगी कल की आ रहा पढ़ो नमाज थे भैंस मर लौन। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब का इमाम साहब गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोला देखिए अभी फजर पढ़े हैं आपके पीछे में, और घर गए वो भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान है। ए बेटा बैठ जाओ, बोझ वो खाने वो बोशो तुम्हारे जो दुआ करो वो बोशे जाओ। अच्छा कोई जाएगा आएगा नहीं ना भाई, जाएगा नहीं लग रहे। एक जी तकरीर करे थे, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोरों से लगला सा। अरे बैठो बैठ बैठ, और बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखा बैठा हुआ तो मैंने इशारा किया, बेटा जो। बोले नहीं जुआर। हम कहले कहे नहीं जो? बोले की करे जी? वो जे करे जे चलान नहीं है भाग ली जाओ, जामे की जरूरत नहीं है। एखाने बसबी तुम्हार जो আমি दुआ করব।
एक भैंस मर गई। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। कहा तुम इम्तिहान से डर गए? बोला नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं। बोले जो घर आ गया। जोहर की अजान हो गई। बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी भी ना चली जाए। हकीकत में इत्तफाकन कहिए फजर जोहर की नमाज पढ़ के घर पहुंचा तो उसकी बीवी सीना पीट पीट के रो रही थी कि मर लो, दूसरो भैंस भी हमारे चला गया। अब जब पहुंचा देखा दूसरी भैंस मर गई। बीवी जरा सोचल कि 5 टाइमक नमाज छी, 2 टाइमक पढ़ला 2टा चलो गई। अब ऐसा तक पढ़बो तो 5टा चलो थी। एक पर्रू है नी, पर्रू के कहै छै चिल्लाबै पर्रू, मैं मरी गई पर्रू चिल्लाबै। ये बोली जाता चिल्लावा मत, फरज पर लाइन नहीं चलो गई। तोर लिए फरज नहीं पढ़ू, खाली 2 रकात नफल पढ़ू न तो चलो जी। नमाज का ये पैगाम है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज पढ़ोगे अल्लाह तेरी ज़िंदगी को बदल देगा। पेशानी को अपने क्या कहते हैं कि सजाओ, सजदों के निशानी से सजाओ, अल्लाह तेरी ज़िंदगी को सजा देगा। नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह तेरे खेतों के अंदर में, फसलों के अंदर में बरकत अता फरमा देगा। अल्लाह तेरी रोज़ी को बढ़ा देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। अल्लाह वबा से, बला से, परेशानी से, हादसा से बचाएगा। बताया गया कि जो आदमी फजर की नमाज पढ़कर निकल जाए, घर से सफर में हो, खेत में हो, काम में हो, रोजगार में हो, कहीं भी चला जाए, अल्लाह शाम तक उसकी हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। और करने का मकाम है। फजर की नमाज पढ़ने जिसने पढ़ लिया, फजर की नमाज जिसने पढ़ लिया, अल्लाह शाम तक उसकी हिफाजत करेगा। पता ये चला कैसी हिफाजत? अल्लाह जिसकी हिफाजत करे उसे कोई परेशानी नहीं हो सकती है, उसे कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। वो बला, परेशानी, मुसीबत, हादसा से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। तो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे नमाज 5 टाइम का। तो कल मस्जिदों में जगह नहीं मिलती है। हाँ, ये अल्लाह, ये कबूलियत की घड़ी है। हमारे बच्चों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, हमारे भाइयों ने हाथों को उठाया है। ये अल्लाह जो बेनमाजी है नमाज़ों से दूर है। ये अल्लाह हम बेनमाजी तो नहीं कह सकते, नमाज़ों से दूर है। इसलिए कि जुमे की नमाज तो पढ़ता ही है, नहीं नमाज तो पढ़ता ही है। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे नमाज के बारे में कि लोगों नमाज नहीं पढ़ते हो अल्लाह चमड़ी खींच लेगा। तो बस्ती वाला मुखिया से बोल ली हो मुखिया जी कौन मौलवी गान लाजते हो, हमरे से खिलाफ तकरीर करी जी। बोलिए मैं सब सुनिए लान से तकरीर छोड़ा दी हमरा से, तकरीर करेगा उतरे दिन खाली। इमाम साहब भाप गए कि लोग जो है उखड़ गया। सारे लोगों ने घेरा, क्या बोले आप, किसके खिलाफ तकरीर किए? बोले नहीं नहीं हम तो बेनमाजी के खिलाफ तकरीर किए हैं, आप लोग तो नमाजी हैं। जुमा पढ़िया तो आजी नहीं पढ़िया? बोले हाँ पढ़ी जाएंगी। तो नमाजी मिला तो आजी की। हम तो उसके बारे में तकरीर किए जो नमाज नहीं पढ़ता है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाजों की पाबंदी करोगे अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा, अल्लाह तेरी रोज़ी को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे घर में बरकत अता फरमा देगा, अल्लाह तेरे फसलों में बरकत अता फरमा देगा, अल्लाह तेरे तिजारत में बरकत अता फरमा देगा, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। काम को ये ना बोलो कि हमको फुर्सत नहीं है, काम बहुत है, हम नमाज कहाँ से पढ़ेंगे, बल्कि ये कहिए काम तू रुक जा, हम तुम्हें बाद में कर लेंगे, पहले मेरा नमाज का टाइम है, पहले हम नमाज पढ़ेंगे। इसलिए बंगला शायर ने कहा है, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। नमाज का पैगाम आप तक पहुंचा दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा था। बस शान कुरान क्या है, अज़मत कुरान क्या है, बस इंशाअल्लाह 10 से 15-20 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूंगा। इसलिए कि आप तो खाना खा के बैठे हैं, खाना खाएं।
अग्नि हमारे फैक्ट्री खा लिए खाना नहीं खाए, बयान के बाद खाना खाते हैं। रात में भोजपुर में थे, बक्सर जिला, मुफ्ती सादुल नजीब साहब, हम दोनों आदमी थे। एक साथी वहाँ से भागलपुर आए ट्रेन में, ट्रेन 3 घंटा लेट। वहाँ से गिरावारी आए, एक चतुर्वेदी साहब, अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब, उनके यहाँ दोपहर का खाना शाम को 4:30 बजे खाया। असर पड़े, मगरब पड़े, वहाँ से चले, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे। अभी तक खाना नहीं खाया है। इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूँगा। कुरान, कुरान अल्लाह की लारेब किताब, कुरान ये किताब है अल्लाह के रसूल। अच्छा देख बताइए, दुनिया में कोई ऐसी किताब है जिसको देख लिए तो अल्लाह गुनाह माफ़ कर देगा? कुरान के अलावा कोई किताब है? कोई किताब नहीं है। एक नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, जहन को हाजिर करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो कुरान, जो मुसलमान कुरान को देख ले, कुरान को बोलो भाई, कुरान को देखिए, ये पढ़ने के बारे में नहीं बोल रहे हम, सिर्फ देखने की बात। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान कुरान को सिर्फ देख ले, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। जो कुरान को देखे अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, और जो कुरान पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? जो कुरान पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? तो कुरान ये ऐसी किताब है कि जिस किताब को कोई मुसलमान अगर छू ले, अल्लाह छूने का सवाब दे देगा। जो देखे अल्लाह देखने का सवाब दे देगा। जो सुने तो अल्लाह सुनने का सवाब देगा। और जो पढ़ेगा अल्लाह जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। कुरान पढ़िए। देखिए, हम मना नहीं करते कि आप अपने बच्चे को अंग्रेजी मत पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए। सबसे पहले अपने बच्चों को क्या पढ़ाइए? पढ़े हो कुरान? फुर्सत कहाँ है मेरे बच्चों? तुम्हें कुरान पढ़ने की फुर्सत कहाँ है? मोबाइल से फुर्सत मिले तब तो कुरान पढ़ेंगे। मोबाइल से तो फुर्सत नहीं है। रात में सोते हो, मोबाइल छेड़छाड़ करके सोते हो, और जब सुबह नींद खुलती है तो सबसे पहले मोबाइल हाथ में होता है। तुम्हें कुरान पढ़ने का फुर्सत है कहाँ? आज हमारी हालत ऐसी क्यों है? दर दर की ठोकरें हम क्यों खा रहे हैं? इसकी वजह यही है। आखिरी हज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तमाम कमोबेश 1,24,000 सहाबा मौजूद हैं। आपने फरमाया कि ओ मेरे सहाबियों, लोगों सुनो, हो सकता है आने वाले हज के दरमियान हम तुम्हारे दरमियान रहें या ना रहें, हम तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ों को छोड़कर जा रहे हैं। कई चीज़ें छोड़कर जा रहे हैं? बोलो भाई, कई चीज़ों को छोड़कर जा रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आने वाला साल हज का जो महीना होगा, हो सकता है हम ना रहें, लेकिन हम चले जाएंगे, इंतकाल हो जाएगा, मेरा पर्दा कर जाएंगे, विशाल हो जाएगा, लेकिन हम तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ छोड़कर जा रहे हैं। इसको मजबूती से पकड़े रहना, मजबूती के साथ पकड़े रहना। अगर तुम मजबूती के साथ पकड़े रहे तो तुम कामयाब हो जाओगे, अगर इसे छोड़ दोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। कोई कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 2 चीजें क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहली चीज अल्लाह का कुरान छोड़कर जा रहा हूं। पहली चीज क्या छोड़ के जा रहे हैं भाई? बोलो भाई, क्या छोड़ के जा रहे हैं? अल्लाह का कुरान छोड़कर जा रहे हैं। इसे मजबूती के साथ पकड़े रहना, मजबूती के साथ थामे रहना। पकड़ने का मतलब क्या है? थामने का मतलब क्या है? कि कुरान के अंदर में जो अल्लाह का हुक्म है, जो अल्लाह का हुक्म है, जो ऐलान है, उसको हम अमल करेंगे और उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे। कुरान ने हराम कहा है, हम रुकेंगे। कुरान ने हलाल कहा है, हम उसे इस्तेमाल करेंगे। कुरान ने जो जो बातें कही है अमल करने की, अमल करेंगे। जिससे मना किया है उससे रुकेंगे। ये है मजबूती के साथ पकड़ने का हुक्म। कहाँ अमल है? कुरान पढ़ने का तो टाइम नहीं है। कितने लोग आज फजर की नमाज कुरान शरीफ की तिलावत से शुरू किए हैं? फजर की नमाज के बाद कुरान शरीफ कितने लोग सूरह यासीन पढ़े हैं, सूरह रहमान पढ़े हैं? कितने लोग हैं भाई? ज़रा हाथ उठाइए, मैं देखना चाहता हूँ। बताइए, चारों ना आदमी नहीं। वाह सुभान अल्लाह। सूरह यासीन कहती है, सूरह यासीन है ना? अरे सूरह यासीन है नहीं हो? यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल
मुरसलिन अला सिराती मुस्तकीम तंजील अल अज़ीज़िर रहीम। और कुर्बान जो सूरह यासीन कहती है, जो मुझे सुबह को पढ़ लेगा, आहा, जो मुझे सुबह को पढ़ लेगा, जो सुबह मुझे तिलावत कर लेगा, शाम तक मैं उसकी हिफाजत करूंगी। सुभान अल्लाह बोले दा माशाअल्लाह। आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी कहती है, अच्छा आयतल कुर्सी जानते हैं ना, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। आयतल कुर्सी कहती है कि जो भी अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी रात में मुझे 3 बार पढ़ ले। कै बार पढ़ ले भाई? कै बार पढ़ ले भाई? बोलो भाई। 3 बार पढ़ ले रात में। जो भी अल्लाह का बंदा, अल्लाह के बंदी मुझे 3 बार पढ़ ले, सुबह तक वो नींद की आगोश में चला जाए, मैं उसके घर की हिफाजत करती रहूं। चोर चोरी नहीं कर सकता है, डाकू डाका नहीं डाल सकता है, आग जला नहीं सकती है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह सुबह तक आपके घर की हिफाजत करवाएगा, अल्लाह सुबह तक आपके घर की हिफाजत करेगा। तो हमने कुरान को तो पढ़ना छोड़ दिया, कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अपनी औरतों को सूरह वाक़िया सिखाओ, ये बरकतों वाली सूरह है। सूरह वाक़िया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा। सूरह कौन सा सूरह भाई? भाई बोलो भाई, कौन सा सूरह है? सूरह वाक़िया किस पारे में है? 27वें पारे में, सूरह रहमान के बाद। सूरह रहमान के बाद सूरह वाक़िया है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, एक बात याद रखिएगा, ये ज़मीन फट सकती है, ये सब ज़मीन फट सकती है, ये सूरज ढल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है वो बदल नहीं सकता है, वो अटल है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। देखिए, अंग्रेज़ी बाद में पढ़ाइएगा, हिंदी बाद में पढ़ाइएगा, संस्कृत बाद में पढ़ाइएगा, मराठा बाद में पढ़ाइएगा, पंजाबी बाद में पढ़ाइएगा, बंगला बाद में पढ़ाइएगा। सबसे पहले कुरान पढ़ाइए। सबसे पहले क्या पढ़ाइए? उसके कान में तो सुभान अल्लाह बोल दो। सबसे पहले कुरान। अरे कम से कम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए। मर जाइएगा कम से कम ये बेटा जिसको कुरान पढ़ाए, कुरान पढ़कर दुआ तो कर देगा, शायद अल्लाह कुरान के सदके में आपके गुनाहों को माफ़ कर दे। नहीं तो कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं मिलेगा, कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं मिलेगा, ईसाल सवाब करने वाला कोई नहीं मिलेगा। बड़ा सा बड़ा पैसा वाला चला गया, 100 बीघा 200 बीघा 400 बीघा जमीन वाला दुनिया से चला गया। कुर्बान जाइए, आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील बाद में बनाइएगा, पहले कुरान पढ़ाइए। इंशाअल्लाह पहले कुरान पढ़ा दीजिएगा। पिछले साल 2022 में 1800 बच्चे मदरसे के जो हाफिज कुरान हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह नीट का एग्जाम में अल्हम्दुलिल्लाह पास किया, MBBS डॉक्टर बना। 1800 मदरसे के बच्चे, 1800 मदरसे के बच्चे नीट का एग्जाम में पास किया। इसलिए जो कुरान पढ़ लेता है अल्लाह उसके ज़हन को खोल देता है। जो कुरान पढ़ लेता है, जो सीने में कुरान को उतार लेता है, और कुर्बान जाओ, अल्लाह उसको पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे मेरे भाई पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। घर में कुरान की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। भाई कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसा आपके सामने है, मदरसा इस्लामिया इमामिया तालीमुल कुरान, मदरसा इमामिया तालीमुल कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह के रसूल का घर है। किसका घर है? बोलो भाई, जोर से बोलो। मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और जो दुनिया में अल्लाह के रसूल का घर बना है, दुनिया में जो अल्लाह के रसूल का घर बना है, अल्लाह के रसूल के घर में पैसा लगाए,
जो अल्लाह के नबी का घर में दौलत लगाए, अपना माल लगाए, तो अल्लाह इसका जजा देगा कि नहीं देगा? भाई बोलो, अल्लाह इसका जजा देगा कि नहीं देगा?